All right. Digital marketing course. Okay, I welcome all of you guys. जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, जिन्होंने जो ऑलरेडी डेमो ले चुके हैं, मैं सबको अपनी तरफ से एंड ई विजन इंस्टीट्यूट की तरफ से वेलकम कर रही हूँ। आई होप कि आप इसलिए और जो उम्मीद लेके इस ग्रुप को और इस कोर्स को ज्वाइन करा आपने, वो आप लोगों का पूरा हो। व्हाट इज फेसबुक एंड हाउ टू अर्न ऑन फेसबुक, ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारा ये थोड़ा सा मैं आउटलाइन बता दूं इसकी, अपने कोर्स की एंड कैसे करने वाले हैं। हमारे ये 1 मंथ का कोर्स है, ठीक है गाइस। एंड उसमें हमारे पास 4 वीक्स में हमने इस तरह से हमारे लास्ट वीक से आप जो हैं, आप बिल्कुल इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी सर्विसेज को मार्केटिंग तो मेरे साथ साथ करते जाएंगे। आज से इंशाल्लाह बता दूंगी आप सब बच्चों का। सो आप लोगों को इसकी तो आदत, इसकी तो वो हो जाएगी कि आपने अपना सर्विस मार्केटिंग करना है कैसे। एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लोग 4th वीक तक जाते जाते आप लोगों को मैं इस तरफ से ले आऊंगी, कि इस तरफ ले आऊंगी कि आप लोगों ने कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, क्लाइंट्स को कैसे टैकल करना है, क्लाइंट को कैसे हंट करना है, कैसे आप अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं कि आपको किसी और क्लाइंट की तरफ जाना ही ना पड़े, आपको मजीद हंटिंग जो है वो करनी ही ना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वीक है, हम लोग करेंगे इसको फेसबुक पे। और फेसबुक जो है गाइस, सबसे इजी येट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग का। आपको कह लें कि सबसे चीपेस्ट, आपने इतने इस पे पैसे नहीं लगाने, आप ऑर्गेनिक रीच ले सकते हैं, आप ऑर्गेनिकली अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं विदाउट विदाउट जस्ट पेइंग अ सिंगल पेनी। ठीक है। आपने कुछ नहीं पे करना, जस्ट आपने थोड़ी सी एफर्ट, इट्स एक स्मार्ट प्लान, एक स्ट्रेटजी, एक कैंपेन ऐसी ही अपने माइंड में रख के स्टार्ट करना है काम, कि आपका जो ये सर्विस है ना, ये दुनिया तक जाए बगैर एक पैनी भी खर्च किए हुए। ठीक है। हमारे फर्स्ट 2 डेज में हम लोग इसी के साथ ही रहेंगे, फेसबुक के साथ। उसके बाद हम लोग उसी फेसबुक के साथ साथ हम लोग इंस्टाग्राम का भी अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। और हम लोग करेंगे इंशाल्लाह बिजनेस अकाउंट इसका, इंस्टाग्राम का। ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को क्लब करना मैं आपको सिखाऊंगी, कि आप एट द सेम टाइम दोनों प्लेटफॉर्म्स पे कैसे पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। एंड जैसे ही आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्टिंग करेंगे ना, मैं आपको जो हमारा लास्ट डे होगा फर्स्ट वीक का, मैं आपको बताऊंगी कि फेसबुक में जो मेटा स्वीट है वो कैसे यूज करनी है आपने। आपने वहां पे कैंपेन कैसे बनानी है, आपने वहां पे स्केड्यूलिंग कैसे करनी है, आपने वहां पे रीच कैसे चेक करनी है, इनसाइट्स क्या होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस वीक। सो स्टार्टिंग हम लोग लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वीक का प्लान है। और आप लोगों की तरफ से जो रिक्वायरमेंट मुझे होंगी, डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एंड आपकी बहुत ज्यादा लॉयलिटी चाहिए अपने काम को लेके, अपने अकाउंट्स को लेके, अपना जो भी आप इस कोर्स को लेके। लाइक अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट दे रही हूँ, कोई होमवर्क दे रही हूँ, तो वो मुझे आपका 100% आपकी तरफ से चाहिए। अगर एज अ स्टूडेंट आप इस तरह से बिहेव करेंगे कि अच्छा लेक्चर तो ये रिकॉर्ड दे देंगे, हम शाम में देख लेंगे, अच्छा चलो हम रात में कर लेंगे, नो, ये नहीं चलेगा। मुझे आपका बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है। एंड डिजिटल जो मीडिया है ना, वहां पे क्विक रिस्पॉन्स बहुत काउंट करता है। अगर आप अपनी सर्विसेज पोस्ट करके चली जाती हैं, आपको बाद में कोई अप्रोच कर रहा है, आपको बाद में कोई कमेंट कर रहा है, और आपको बाद में कोई इस तरह से चाह रहा है कि आपकी सर्विसेज लेना, एंड आप एट द टाइम नहीं है, तो आप कैसे लाइक करेंगे। सो पंक्चुअल होना, एक्टिव होना, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। Okay. Most of the people use Facebook to share photos, stay in touch with friends. But did you know that you can use it to earn money as well? There are lots of ways to earn money on Facebook. Just use link type advertisement programs, advertising programs to create a fan page and then selling the post. You can even use Facebook to advertise and sell your products. अच्छा जी, हमारे पास सारे दो किस्म की फेसबुक पे हम लोग काम करते हैं। द वन, टू मार्केट योर सर्विसेज एज अ मार्केटर। सोशल मीडिया मार्केटर होते हुए आप अपनी सर्विसेज दूसरों तक कैसे पहुंचा सकती हैं।
सेकेंड, जब आप अपनी सर्विसेज दूसरों तक पहुंचाती हैं एंड आपको जब एक क्लाइंट वो करता है, अप्रोच करता है अपनी सर्विसेज के लिए, तो आप किस तरह से उस क्लाइंट को हैंडल करते हैं। सो यहाँ पे हम दो तरह से चीजें लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जब आप अपना भी ये प्लान रेडी करेंगी तो आपने अपने आप को एज अ क्लाइंट भी देखना है कि मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ तो क्या मेरी सर्विसेज जो हैं वो इस काबिल हैं, क्या मैं इतनी अट्रैक्टिव पोस्ट बना रही हूँ, क्या मेरी डिस्क्रिप्शन जो है पेज की वो इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी मेच्योर है कि कोई बंदा जो है वो मेरे पेज पे आए और सर्विसेज को ले मुझसे। सो गाइज, किसी भी आप देख लें कि अगर मैं एक लंबा सा पैराग्राफ पेज पे बना के लिख देती हूँ, कोई भी नहीं पढ़ेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज है ना वो ये है कि आपने एक बहुत ही ग्रेट पोस्ट बनानी होती है। वो किसी भी सक्सेसफुल प्लान की जो है ना वो फाउंडेशन होती है। सोशल मीडिया कंटेंट जो बाद में हम लोग आते हैं कि लिखा क्या हुआ है उस पे, आपकी तस्वीर जो है उस पे, आपके कलर स्कीम जो है उस पे, आपका लोगो जो है उस पे, वो सबसे पहले काउंट करता है आपके, ठीक है। और आपको कितना अपडेट रखना है, ठीक है। दैट मीन्स टीम ऑफ इंटरेस्टिंग लिंक्स, इमेजेस एंड अपडेट्स एवरी डे। लाइक आप हर दिन जो है वो नए से नया कंटेंट जो है अपने पेज पे ऐड करते जाते हैं, ठीक है। आप एक बिल्ड कर रहे हैं, आपको इस टाइम पे बिल्कुल आप कह लें कि एक सिंगल सादा प्लॉट है, आज आप उसकी फाउंडेशन रखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा है कि अपने माइंड में आपने एक कमिटमेंट कर लेनी है कि मैंने अर्न करना है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि हम जो सोचते हैं ना वही हमारे साथ होता है। आप जो सोचती हैं ना, लेट्स सपोज हम समटाइम्स बहुत नेगेटिव हमारे पास वाइब होती है, बहुत नेगेटिव, बहुत सैड होते हैं हम लोग। तो आपने कभी देखा होगा जो सोच रहे होते हैं ना वही हमारी पर्सनैलिटी पे उसका असर होना शुरू हो जाता है। इवन इर्द गिर्द का माहौल उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। सेम यही चीज है कि जब हम पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे में होती है ना, सेम यही इसी तरह से तो हमारे पास पॉजिटिव वाइब आती हैं, ठीक है। सो एक कमिटमेंट के साथ आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है कि आपने अर्न करना है। अपने माइंड में ये एक स्ट्रॉन्ग थॉट जो है उठा लिए कि आपने अर्न करना है। थिंग इज सिलेक्ट सिंपल लोगो। अब लोगो किस चीज का इसमें है, आपके पेज का, आपकी एस्थेटिक्स जो होती है ना वो बहुत काउंट करती हैं जब आप एक पेज को क्रिएट करते हैं। बहुत सिम और आजकल जो 2022 के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं रिलेटेड टू डिजाइनिंग, वो चल रहे हैं बहुत सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक। एक सिंपल सा लोगो लें, येट बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत डिफरेंट होना चाहिए आपके पेज के लिए। सेकंड, आपका जो कवर पेज है वो, ये इन दो चीजों के लिए आप एक सिंपल और उसकी डिजाइनिंग चूज करें, ठीक है। उसके बाद कवर चूज कर लें। एड अ ल्यूसिड डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सर्विसेज। पेज पे जो है बहुत ही ल्यूसिड तरीके से आपने अपनी सर्विसेज ऐड करनी है। ऐड ऑफिशियल वेबसाइट, योर फोन नंबर, योर कॉन्टेक्ट। अच्छा, अब इस तरह से है कि आपने जब एक पेज को क्रिएट करना होता है ना, आपने उसमें जो कंटेंट डालना है ना अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, वो बहुत ही मेच्योर होना चाहिए, येट बहुत सिंपल होना चाहिए, ताकि जो आपके पेज पे आया ना कि अच्छा ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, ये हमारी, हम एक स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं और हमें इस एजेंसी से काम करवाना है। जब मैं उस पेज पे जाती हूँ, बड़ी मुश्किल इंग्लिश में आपने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मैं तो भाग जाऊंगी। मैं तो नहीं इस तरह की कंपनी के साथ मैं कहूंगी यार ये तो पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रही है। तो हमेशा इस तरह से देखते हैं कि आपने जब अपना पेज क्रिएट करना है तो आपने किस तरह से बहुत ही सिंपल येट बहुत मेच्योर टाइप आपका कंटेंट होना चाहिए आपकी कंपनी के बारे में, कि ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी है और मैं इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ और ये तरीके हैं को मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो आप पेज क्रिएट कर लेंगे, देन हम लोग प्लान बनाएंगे। किसी भी काम को करने से पहले प्लान जो है वो सबसे पहले हम लोग करते हैं। जब पेज बन गया, अब मैंने इस पे काम शुरू करना है, हाँ मैं सबसे पहले प्लान बनाऊंगी कि मुझे एक दिन में कितनी पोस्ट करनी है। उसके अलावा मैं अगर ये पोस्ट कर रही हूँ तो उसमें क्या रिदम है। अगर सुबह मैं ये लगा रही हूँ कि जी मुझे फेसबुक एड्स रन करनी आती हैं, शाम में मैं लगा देती हूँ कि जी कोई कोटेशन लग गई है, कोई इस तरह की इररेलेवेंट पोस्ट शाम में लगा दी है, तो इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेज पे भी और आपके क्लाइंट्स पे भी। लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं कि तो कोई बच्चा हैंडल कर रहा है। सो एक रिदम, आपके एक फ्लो होना चाहिए आपके पोस्ट में। और डेली अगर आप एक पेज है आपके पास तो डेली कम अज कम आपके 3 पोस्ट होने चाहिए,
ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि टाइमिंग क्या है, जैसे आजकल 2022 में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, टाइमिंग्स क्या चल रही हैं, पोस्ट किस दिन हम लोग करेंगे तो हमें ज्यादा रीच मिलेगी। ये सब तरीके मैं आपको ऑर्गेनिक रीच के बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि ज्वाइन बाय योर पेज एंड शेयर योर पोस्ट बाय योर पेज, नॉट योर पर्सनल प्रोफाइल। गाइस ये एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, बगैर कोई 1 रुपया भी खर्च आपके करे हुए आपको इतनी रीच मिल जाती है, आपको इतने फॉलोअर्स मिल जाते हैं। जब आप अपने पेज के थ्रू अपनी जो ग्रुप्स होते हैं ना फेसबुक पे उनको ज्वाइन करते हैं, एंड वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। अपनी पर्सनल प्रोफाइल से कभी भी अपनी ग्रुप्स को नहीं ज्वाइन करते, शेयरिंग नहीं करते, वो बिल्कुल लेम होती है। जब आप अपने पेज के थ्रू शेयरिंग करते हैं ना, आपने ज्वाइन ग्रुप्स बाय पेज किए हुए हैं एंड आप शेयरिंग भी बाय पेज कर रहे हैं, नॉट योर पर्सनल प्रोफाइल, तो आपको रीच जो है वो एक ऑथेंटिक मिलती है। आपकी जो ऑडियंस है ना वो एक ऑथेंटिक ऑडियंस होती है। शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रुप्स में शेयरिंग कर रही हैं, आपने अगर डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, आप अपनी सर्विसेज कमेंट्स में छोटी छोटी सी ऐड कर रही हैं। उसके अलावा आपका टाइम क्या है शेयरिंग करने का, आपने पोस्ट टाइम का देख लिया, अच्छा ठीक है शाम 6 बजे मैं पोस्ट करूंगी तो मुझे ऑडियंस ज्यादा मिलेगी, सुबह 10 बजे मैं पोस्ट करूंगी तो मुझे ऑडियंस ज्यादा, आप किस टाइम पे शेयरिंग करेंगी तो आपको ऑडियंस ज्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि इधर मैंने पोस्ट किया और उधर मैंने पूरे जितने मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए मैंने शेयरिंग उनमें कर दी। आपको बहुत ही स्लोली एंड स्टेडी चलना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि फौरन फौरन करें। फेसबुक के जो एल्गोरिथम है ना, जो उसके रोबोज हैं, वो फौरन ही एक्टिव हो जाते हैं जब आप टिक 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 करके लाइक करती हैं किसी चीज को, फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई स्पैमर है। आपको हमेशा बहुत ही यानी कि एक ह्यूमन बिहेवियर रखना पड़ता है वाइल शेयरिंग। उसके बाद है ज्वाइन ग्रुप्स एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप्स ज्वाइन करते हुए हम लोग रूल्स नहीं पढ़ते, हालांकि उन्होंने एक पूरा लंबा लिखा होता है जी ये जो है ना हमारे रूल्स हैं, अगर इनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग बगैर पढ़े टिक करते हैं उनको, और जब हम शेयरिंग करते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हमारे पेज की रिपोर्ट कर दी जाती है एंड जितनी मेहनत होती है वो सारी बर्बाद हो जाती है। सो आपने रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो आपको अलाउ ही नहीं करते हैं कि आप मार्केटिंग करें, अपनी सर्विसेज शेयर करें। ओके, अच्छा अब हम पेड पोस्ट वाला जो सीन है ना ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है जी। ओके, इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो गाइस प्लीज पूछ लें आपको, अपना हैंड रेज करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप, मैं अनम्यूट करती हूँ, आप पूछ सकते हैं। एनीवन? ओके, okay ma'am, you are the host, I think you can unmute the person. उमेरा मैंने सबको अलाउ कर दिया है, स्टूडेंट्स अनम्यूट कर सकते हैं, बट अपने अपने Okay, okay, माइक्स अपने अपने माइक्स अनम्यूट कीजिएगा। इकरा okay आपका कोई क्वेश्चन है? guys, we have only 8 minutes left. काइंडली आप इसको क्वेश्चंस वाला जो सेशन है ना वो पूछें, ताकि मैं जल्दी से आपको ना फेसबुक पेज क्रिएट करने का जो सीन है ना वो थोड़ा सा आपको उसका फेस जो है वो शो करवाऊं, तो हम अच्छा लोग जी, फिर उसको इकरा। फॉरवर्ड आगे करें, मूव आगे अच्छा करें। उमेरा, ये इकरा का ना बार बार एक ही क्वेश्चन है, वो ये पूछ रही हैं कि हम लोग क्यों आपको ज्वाइन करें जबकि ये सारा स्टफ जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। दैट इज द मेजर क्वेश्चन, प्लीज गिव हर आंसर। ओके गाइस, इसका बहुत सिंपल आंसर है। आप अगर YouTube पे देख रही हैं इस तरह से कि आप किस तरह से शेयरिंग कर सकती हैं, ठीक है, आप देख लेंगे कि आप पेज कैसे क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद आप ये भी देख लेंगे कि आप पेड पोस्ट कैसे लगा सकती हैं। आप मुझे इसका जवाब अगर आप कोई दे सकती हैं, क्या आपको पता है कि आप क्लाइंट को जब आप क्लाइंट तक चली भी जाती हैं किसी तरीके से, क्लाइंट आपको देख भी लेते हैं, ठीक है जी ये बच्चा जो है ना ये सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कैसे उस क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेंगी, किस तरह से एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगी, किस तरह से उसको कन्विंस कर सकती हैं कि मेरे पास ये सर्विसेज हैं। आपके अलावा तो फिर और 100 बंदा जो है फेसबुक पे बैठा हुआ सर्विसेज दे रहा है, आप खुद को कैसे एज एन इंडिविजुअल जो है
वो प्रोमिनेंट कर सकती हैं इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है यहाँ पे डिजिटल मार्केटर्स की। ठीक है, यहाँ पे इस कोर्स में आपको ये साथ साथ बताया जाएगा कि आप एज एन इंडिविजुअल खुद को कैसे मनवा सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको लोगों का बताया है, अगर आप किसी भी उसमें जाएंगी, कोर्स में जाते हुए देखेंगे, अगर वो ये कह देगा ना अच्छा ठीक है आप लोगो बना लें, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको किस किस्म का आपका लोगो होना चाहिए जो अट्रैक्टिव लगेगा। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आप किस किस्म के जो हैं पोस्ट जो हैं वो बनाएंगे। आपको ये बता देंगे कि ये पोस्ट है, ये टाइम है, और ये आप जो है पोस्ट कर दें। किस किस्म की पोस्ट होनी चाहिए ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। और किस किस्म की आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, नो डाउट आपको 2 3 4 मिनट का जो है एक छोटा वीडियो मिल जाता है जिससे आप एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अब उसका प्रैक्टिकली जब आपको करना पड़ता है ना, वो नहीं आप लोग कर सकते। सो मेन जो इस कोर्स का डिजाइन भी जब किया गया था ना, तो ये मेन चीज हमने माइंड में रखी थी कि आपको इस काबिल करना है कि आप लोगों को सिर्फ वो नहीं दिखाना कि ये रास्ता है और चले चले जाओ इस पे, आप काबिल भी बनाना है उसके। ठीक है, और ये ज्यादा आज या कल आपको ज्यादा यहाँ पे थ्योरी मिलेगी, आगे प्रैक्टिकल आगे प्रैक्टिस मिलने वाली है। मेरा इधर ठीक मैं है गाइस। एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक्चुअली देखें बेटा, नो डाउट यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आप कहीं पे जाके स्टक हो गए हैं तो फिर अब आपको मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले भी मेरा एक अपना अकाउंट था, फेसबुक का था, लेकिन मेरे जहन में कभी ये बात नहीं आई कि हाउ टू अर्न मनी थ्रू फेसबुक। दैट वाज अ सिंपल अकाउंट। उधर मैं अपने बच्चों की तस्वीरें अपलोड कर देती थी, कहीं जाती थी तो अपलोड कर देती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि फेसबुक एज अ मार्केटिंग बहुत बड़ा हब है। तो जब मैंने उसको सीखना शुरू एग्जैक्टली। किया और उसकी डिटेल्स देखना शुरू की, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू कैटर द कस्टमर। आप में से कितने लोग हैं जो इस वक्त फेसबुक के ऊपर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं? जरा हैंड रेस कीजिएगा। एनीवन? इकरा, आर यू रनिंग फेसबुक बिजनेस एनी? इकरा, आप रन कर रही हैं क्या बिजनेस बेटा? आप रन कर रहे हो? क्या रन कर रहे हो? एंड क्लॉथ मार्केटिंग। ओके फाइन। तो फिर आप कैसे एड्स रन करते हो? उस पे पेड एड रन करते हो? और आपकी लाइक्स कितनी है, उसकी रीच कितनी है, कभी आपने चेक की? 1.5 मिलियन फॉलोअर्स। और कितने अरसे में आपके इतने फॉलोअर्स हुए? 1 ईयर में। चले माशाल्लाह, दैट्स गुड। चले, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल आप देखें कि अगर आपके फॉलोअर्स कितने, आप हमारे पास यहाँ पे 1K 1M तक अच्छा, जाते ये हैं, लेकिन खाड़ी की हमारे बात पास कर लाइक्स रही है कितने इकरा। होते आर यू हैं। रनिंग पेज ऑफ खाड़ी? आर यू अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ खाड़ी? नो? व्हाट इज योर पेज नेम? अपना पेज नेम जरा शेयर कीजिएगा इकरा। आइडियल फैब्रिक्स के नाम से। चले जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कुछ एक्सपीरियंस बेटा आप शेयर करेंगे, कैसे आपका 1 मिलियन पे वन ईयर में पहुंच गया? क्या किया ऐसा आपने? ओके, ठीक है, ठीक है। चले, इट मीन्स के बेटा यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट ना। दैट इज फॉर दोज पीपल जो कि यहाँ पे बिल्कुल न्यू है। आप बार बार फिर वो बीच में क्वेश्चनिंग कर रहे थे, लेकिन बेटा यहाँ पे सारे बच्चों को नहीं, उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है। आपके तो है ना माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के तो नहीं है ना। तो हम लोग जो उनको सिखा रहे हैं बेटा, तो फिर आप तो सीखे हुए हो, ठीक है, सीखे हुए हो। और बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बेसिकली चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो बस आपने, मैम, बट द पॉइंट इज, हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
इकरा मुझे इनबॉक्स जरूर कीजिएगा अपने पेज का जो है ना, लिंक जरूर बेटा इनबॉक्स कीजिएगा। आई वांट टू सी दैट पेज। उमेरा प्लीज कंटिन्यू योर लेक्चर। ओके मैम, थैंक यू। गाइस यहाँ पे ये जो कोर्स है ना हमारा, इस तरह से नहीं है कि यहाँ पे आपको इट्स लाइक ये बिगिनर से लेके तो प्रोफेशनल लेवल पे जो काम कर रहे हैं ना सबके लिए ही है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता तो आपको इसलिए है। एंड लेट्स सपोज आपका कोई बहुत ही फ्लरिश्ड पेज है एंड स्टिल एक वक्त आता है कि जब आप शेडो बैन हो जाते हैं, जब आपको ओवर वो कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। सो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स साथ में दिए जाएंगे। हाँ, ये भी बताया जाएगा कि लेट्स सपोज कोई स्किन केयर से रिलेटेड आपके पास बिजनेस आ जाता है, आपको लाइक किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये जो स्मॉल बिजनेसेस हो गए अपनी आपकी सर्विसेज होगी, किस तरह से मार्केटिंग इसको करनी चाहिए। जस्ट ये नहीं है कि लेट्स सपोज अगर इकरा का एक फैब्रिक का कोई ऑनलाइन स्टोर है, क्लोथिंग का कोई ऑनलाइन स्टोर है, उसकी मार्केटिंग भी अगर आपको करनी होती है तो उसका बहुत डिफरेंट नेचर होगा। मार्केटिंग में आपको एक्सपेरिमेंट्स एंड सेकेंड थिंग जो है, मार्केटिंग करते हुए डेली न्यू टूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस्ड हो रहे होते हैं। डेली आपको बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है। तो बेसिकली मकसद ही ये था कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और जो थोड़े से मेच्योर हैं, जो इमेच्योर हैं, जो लाइक सबको माइंड में रखते हुए कोर्स डिजाइन हुआ है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ही सिर्फ ये कोर्स है। बट स्टिल अगर किसी को ये फील हो रहा है कि लाइक इस कोर्स को डिजाइन करते हुए ये चीज नहीं रखी गई माइंड में, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि आप बिगनर हैं और आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप जो हैं प्रोफेशनल हो जाएंगे, ये इसकी तो गारंटी मैं आपको दूंगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपका एक रनिंग पेज है, उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये कोर्स आपके लिए।